तो ये घटना है 16 दिसंबर 2012 की। उस समय बहुत बड़ा गैंग रेप था और इसी चीज को जो भी जनता ने देखी तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी की गए थे इस चीज के ऊपर। देख रहे हैं ये इंडिया गेट की है, अभी भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी इस केस का नाम था निर्भया केस। भैया इस केस का नाम निर्भया केस रखा था। इस केस में जिसके साथ जबरदस्ती की गई थी उसका रियल नेम था ज्योति सिंह की माता का नाम था आशा देवी और फादर का नाम था बद्रीनाथ सिंह। तो ये दिल्ली में एक कॉलेज से इंटर्नशिप कर रही थी। इंटर्नशिप के दौरान इनके साथ एक दोस्त भी था। तो वो दोनों 16 दिसंबर 2012 को संडे था, उस दिन वो लोग मूवी देखने का प्लान करते हैं। 4 बजे वो दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं। इसीलिए मैं इसका रियल नेम नहीं बोलूंगा, मैं इसको निर्भया ही बोलने वाला हूँ, जो मीडिया ने इस केस का नाम रखा था। तो 4 बजे अपने घर से यह बोलकर निकलते कि मैं फ्रेंड्स को मिलने के लिए जा रही हूँ। लगभग 3:30 बजे का टाइम होगा। वो निकली और बोली कि मम्मी मैं 2-3 घंटे में आती हूँ। फिर वो दोनों एक जगह पर मिलते हैं और वहीं से वो दोनों दिल्ली में एक साके बेरिया है, वहाँ पर एक पिलर मॉल है, वहाँ पर मूवी देखने का प्लान करते हैं दोनों। उस दिन तलाश मूवी लगी थी, देखने के लिए गए थे, जो आमिर खान और आमिर सिद्दीकी की रिलीज हुई थी। बट संडे होने के बावजूद लोगों को टिकट नहीं मिली, तो वो लोग मूवी देखना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने लाइफ ऑफ पाई देख ली। और लाइफ ऑफ पाई देखने के बाद 9:15 के करीब करीब वो लोग बाहर आए। अब लोगों को पता होगा दिल्ली में रिक्शा वाला है, वो रात को ज्यादातर मीटर नहीं चलाते, वो फिक्स अमाउंट कह देते हैं। उस टाइम पर उन लोगों ने थोड़ा सा बार्गेन नहीं किया, जैसे तैसे करके एक रिक्शा वाले को बनाया कि वो लोग मुनीर का बस स्टैंड तक छोड़ दे। उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि मुनीर का बस स्टैंड से वो लोग आलव गांव की बस ले लेंगे। तो वो लोग जैसे जैसे करके मुनीर का बस स्टैंड पर पहुंचे। रात के 9:30 बजे वो वहाँ पहुंच गए थे। थोड़ी देर राह देखने के बाद उन लोगों के एक व्हाइट कलर की एक बस दिखी, उसके पास आकर रोकी और उसमें से एक लड़का निकल के बोला कि कहाँ जाना है। तो इन दोनों को आलमगाम जाना था, तो उन लोगों ने बताया कि पालमगाम हम लोग को जाना है। उस लोगों ने बोला कि हम लोग वहाँ से ही जा रहे हैं, तुम लोग बैठ जाओ। तो वो लोग बैठ जाते हैं। जैसे ही अंदर घुसते हैं तो पहले पैसेंजर की 3 सीट के ऊपर 3 लोग बैठे थे, तो वो लोग 2-3 सीट छोड़ के उसके पीछे बैठ जाते हैं। आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं कि ये बस क्या थी और कहाँ से आई थी और इसका बस के अंदर कौन लोग थे। तो आपको बता देता हूँ कि ये बस नोएडा के एक ट्रैवल एजेंसी की थी। जो संडे था वो छुट्टी थी, इसीलिए ड्राइवर और उनके दोस्तों ने सोचा कि पूरा दिल्ली घूमते हैं, इसीलिए वो लोग शराब खरीदे, बहुत सारी चीजें पूरा दिन घूमे। फिर घूमते घूमते ये लोग मुनीर का बस स्टैंड से निकल रहे थे। उन लोगों ने इन दोनों को बिठा लिया। थोड़ी देर बस चलती है, फिर वो 3 लोग जो पैसेंजर की सीट पर बैठे थे, तो वो लोग निर्भया को देखकर कमेंट पास करने लगे। उनके साथ जो एक लड़का आया था वो गुस्सा हो गया, तो थोड़ी गर्मा गर्मी हुई और वो गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि वो 3 लोग मारने लगे। उनमें से एक ने रोड दी और रोड से मारने लगे। अंदर से उनका एक साथी भी आ गया। तभी उन लोगों को पता चला कि ये भी एक साथ में, ये कोई पैसेंजर नहीं है। मारते मारते उसके दोस्त को अपने सर के ऊपर एक जोर से रोड लग गई और वो बेहोशी की हालत में चला गया। फिर वो लोग निर्भया को घसीटते घसीटते पीछे ले गए, जिसमें बारी बारी कुल 6 लोग थे बस के अंदर। उन सभी ने जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। जैसे कि स्टार्टिंग में तो बस का ड्राइवर था राम सिंह, फिर मुकेश सिंह, विनय शर्मा, एंड साथ ही साथ एक 17 साल का बच्चा भी था, और पवन गुप्ता और अक्षय कुमार, ऐसे कुल 6 लोग थे जो उन लोगों ने जबरदस्ती की। इस समय के दौरान वो लोग बस की लाइट भी बंद कर देते हैं। 11 से 11:30 तक की ये बस 3 थानों के चक्कर काटती रही थी। उसी दौरान बहुत सारी पुलिस भी दिखी होगी, वैन भी दिखी होगी, बट किसी को भी पता नहीं चला, क्योंकि बस की जो लाइट थी वो बंद कर दी गई थी। बस के शीशे थे वो काले थे और बस के शीशे के ऊपर पर्दा लगा। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक सबने बारी बारी जबरदस्ती करने लगे। जब ये सब हो गया तब निर्भया उनसे लोहान हो चुकी, उसकी आंतड़ियां पेट से बाहर आ चुकी थी और वो बोलने की हालत में नहीं थी और वो बेहोश हो चुकी थी। उसमें से एक ने बोला कि हम मर चुकी है और उनमें से एक ने बोला कि इसके साथी को भी मार दे। उसमें से फिर से एक ने फ्रेंड के ऊपर रोड से वार किया। फिर उन लोगों ने ये लोग मुनीर का के पास एक फ्लाईओवर है जहाँ नीचे झाड़ियां है, उसके अंदर फेंक देते हैं लोग। फेंकने के बाद उसके साथ जो दोस्त था वो होश में आता है। जैसे जैसे वो और निर्भया सड़क तक आ जाते हैं, बट बहुत देर तक कोई भी मदद के लिए नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्शा वाले होते हैं, जो कार वाले होते हैं, वो सिर्फ देख कर चले जाते हैं। ये सब चीजें जब बाद में बयान ली गई तभी पता चली। फिर एक इंसान ने इन दोनों को देखा, फिर पुलिस को कॉल किया। तभी 3 PCR गाड़ी आई। तभी वो लोग इन लोगों को अस्पताल ले जाने की बजाय ये डिसाइड करने में लग गए कि ये एरिया किसके अंडर
नजर आता है। जैसे तैसे उन लोगों ने डिसाइड किया, फिर इन लोगों को सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, इसको इमरजेंसी में ले जाया जाता है। तभी जो पहला डॉक्टर आता है वो ऐसा कहता है कि ये किसकी लाश उठा कर ले आए हो, ये तो डेड बॉडी है, इसका क्या इलाज करूं। फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। फिर इसके बाद 48 घंटे तक किसी को ये बात मालूम ही नहीं थी। 48 घंटे के बाद सभी न्यूज मीडिया ने बात कवर की, सभी लोगों को पता चला। सभी लोगों को बात पता चलने के बाद देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारा हल्ला भी मचा। फिर पुलिस सीसीटीवी कैमरा देखती है, 8 किलोमीटर के अंदर में बस कहीं बार इस रूट से आती जाती रहती है। फिर वो लोग बस का नंबर देखकर ड्राइवर को आइडेंटिफाई करते हैं और साथ ही साथ उनके साथ जो और 5 मेंबर थे उनको भी पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ निर्भया के जो ऑर्गन थे वो फेल हो गए थे, साथ साथ इन्फेक्शन भी बढ़ रहा था। उसको ऑर्गन डालने के लिए 26 दिसंबर को सिंगापुर ले जाया गया, माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल के अंदर। और फिर जाकर 29 दिसंबर आते आते निर्भया की डेथ हो गई थी। दूसरी तरफ 6 लोगों के ऊपर केस होता है, उसमें से एक राम सिंह था जिसने जेल के अंदर ही सुसाइड कर लिया था। 6 में से एक 17 साल का बच्चा था जो उसकी सजा के ऊपर बहुत ज्यादा वाद विवाद भी हुए। फिर अंत में उसको चिल्ड्रन होम में रखने का डिसाइड किया गया। फिर उसके बाद उस बच्चे को 3 साल की सजा हुई, फिर उसको रिलीज कर दिया गया। बट रिलीज करने के साथ उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, क्योंकि आइडेंटिटी रिवील करते ही लोगों को पता चल जाता कि निर्भया केस में इन्वॉल्व है, एक्सक्यूज है, तो इन लोगों को इसको जिंदा ही मार देते। इसलिए अब तक लगभग अभी 29 साल का हो चुका होगा वो। 6 में से एक ने सुसाइड कर लिया, एक को 3 साल के बाद रिलीज कर दिया। जो 4 लोग बचे थे, जो इनको 20 मार्च 2020 सुबह 5:30 बजे तिहाड़ के जेल के अंदर इन 4 को फांसी दी गई थी। एक केस शुरू हुआ था 2012 में और 2020 आते आते उन लोगों को न्याय मिला है। हर एक देश में ऐसे दरिंदे होते ही है। जैसे हाल ही में संजय रोय ने कोलकाता रेप केस में अपराधी था, ऐसे लोगों पर एक्शन ना लिया जाए या जस्टिस को डिले किया जाए तो इन लोगों को भय नहीं रहता है। इसलिए हमारे मांग यही है कि देश में कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कानूनों का पालन होना चाहिए। अभी लेटेस्ट ही केस है 1992 रेप केस में 6 अपराधियों को 5 लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इन लोगों को कम से कम 100 नाबालिग लड़कियों का रेप का इल्जाम था। इनकी सजा पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई गई थी। सारे रेप में सबसे कड़ी सजा मानी जाती है, लेकिन दिस इज रियली इनफ। ओवर एंड आउट।